न्यूज जन संदेश हम दिखाते हैं आपके क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले। तो अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं न्यूज जन संदेश, आपकी आवाज हम। एसएसपी ने कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत देहात क्षेत्र में कांवड़ मार्गों का भ्रमण निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के अवसर पर बुलंदशहर क्षेत्र में जल लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के लिए बीती रात्रि को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत श्रद्धालुओं कांवड़ियों के आने जाने वाले प्रमुख कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया गया। साथ ही कांवड़ शिविरों व यातायात संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट शॉप व वाइन शॉप का निरीक्षण किया गया तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस फोर्स को ब्रीफ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और लगातार आपके द्वारा रोडों पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखी जा रही है। देखिए, एक्चुअली श्रावण मास का आरंभ हो गया है और पवित्र श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए हमारी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ियों का आवागमन रहता है। और बुलंदशहर का अपनी एक जो भौगोलिक विशेषता है, इसमें लगभग सभी रोडों पे कांवड़ का मूवमेंट होता है। और इसके अलावा हमें डाइवर्जन भी देखना होता है। जो दिल्ली मुरादाबाद रोड का डाइवर्जन्स बुलंदशहर से होकर नरौरा होकर ही निकलता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सड़कों पर हम लोग ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए व्यापक पुलिस प्रबंध लगभग हम लोग पिछले 1 महीना से कर रहे हैं और उसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसको दृष्टिगत रखते हमने रोड साइड के लगभग सबसे पहले सभी गाँव के जो हमारे प्रमुख थे, जहाँ शिविर भी लगते थे, और उसके अलावा ही उनमें संभ्रांत लोगों के साथ बैठकें की गई, धर्मगुरुओं के साथ संवाद की गई और उनके लिए वहाँ पे ग्राम सुरक्षा समिति और कांवड़ समितियों का गठन किया गया और उनकी एक जन सहभागिता सुनिश्चित की गई, जो लोगों द्वारा की भी जा रही है, लगातार एक्टिव दिख भी रहे हैं। उनके द्वारा अपनी एक टीम बना करके एक विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं पुलिस के साथ। इसके अलावा जितने भी हमारे रोड साइड के मीट की दुकानें थी उनको बंद कराया गया। जो भी हमारी वाइन शॉप्स थी उन पे कवर किया गया, उनको ध्यान में रखते हुए रोड साइड की साफ़ सफाई भी डीएम साहब के स्तर से लग करके काफ़ी ठीक ठाक कराई गई और जो हमारे कुछ कटिंग की गई, झाड़ियों की ट्रिमिंग की गई, उन चीज़ों को ठीक कराया गया। नदियों में हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ प्रमुख घाट भी हैं जहाँ से जल लेकर के श्रद्धालु अलीगढ़ में, मथुरा में, जेवर में, पलवल साइड में, हरियाणा की तरफ जाते भी हैं, जिसमें हमारे प्रमुख घाट हैं जानवी घाट, बवस्टर घाट, परशुराम घाट, कर्णवास घाट, राजघाट, गांधी घाट और राम घाट। इन घाटों से काफ़ी बड़ी संख्या में कांवड़िए जल लेकर के प्रस्थान भी करते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पे भी बहुत ढंग का डिप्लॉयमेंट किया गया। गोताखोरों की व्यवस्था की है हम लोग स्थानीय स्तर पे। फ्लड कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट वहाँ पे किया गया है, जिससे हम वहाँ पे त्रुटि रहित व्यवस्था कर सकें और किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। पिछले सावन का जो सोमवार अभी जस्ट निकला है, उसमें बिल्कुल फ्लॉलेस निकला है, किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं आई है। और हमने सड़क पे इसको दृष्टिगत रखते हुए जो व्यवस्थाएं दी है वो 5 सुपर जोन में 12 जोन और 54 जोन में डिवाइड किया, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स लगे हुए हैं। उनके काउंटर पार्ट मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है। साथ ही एक कम्युनिकेशन प्लान बनाए, जिसमें हर सेक्टर में हमारे प्रमुख विभागों के कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी उसमें शामिल है, जिससे उस सेक्टर एरिया के लिए वो ओवरऑल जिम्मेदार है और उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। चाहे उस बीच में बिजली विभाग की समस्या आए, टीपीआरओ से संबंधित समस्या आए या पीडब्ल्यूडी की समस्याएं आती हैं, वो संबंधित टीम जो है लग करके अपने लेवल पे उसका समाधान कर लेती है। उसका पूरी व्यवस्थाओं में सर पुलिस की फोर्स कितनी लगी है? पुलिस डिप्लॉयमेंट हमारा लगभग 2000 से ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे, जिसमें हर सड़क पे हम लोगों ने फैंटम मोबाइल को और पीआरबी के जो हमारे वाहन थे उनको रूट पर व्यवस्था कर रखी है, जो कि लगातार मूवमेंट पे हैं। अगर कहीं भी इस तरह का अभी, क्योंकि कांवड़ियों का जो मूवमेंट हो रहा है, हमारे श्रद्धालु काफ़ी कम संख्या में इस तरफ अभी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे दिन करीब होगा वो संख्या बढ़ती जाएगी। तो लगातार अगर कहीं ऐसे आ रहे हैं लोग तो उनको एस्कॉर्ट भी किया जा रहा है, उनको पार भी कराया जा रहा है सुरक्षापूर्वक, क्योंकि अभी जो हमारे चिन्हित कुछ शिविर हैं जो अभी फंक्शनल हैं, वहाँ पे वो लोग रुक भी रहे हैं और फिर उनको बताया भी जाता है जो भी उनका आवश्यकता हो रही है। हमारी पुलिस बड़े एक्टिव होकर के उनसे बात भी कर रही है,
कोई असुविधा है कि नहीं, ये बात भी जानकारी भी कर रही है। अगर उनके द्वारा किसी भी तरह की हेल्थ की या पानी की या आवश्यक जानकारियाँ चाहिए जा रही है तो वो लगातार दी जा रही है। ट्रैफिक डाइवर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पूरा डिप्लॉयमेंट है। जगह जगह हमने बैरियर्स की व्यवस्था भी कर रखी है और बड़े वाहनों का जो आवागमन हमारे डाइवर्ट होकर के दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाले हैं वो नरौरा की तरफ से निकाले जाएंगे। और बुलंदशहर से नरौरा मार्ग पे जो ट्रैफिक है वो उस पर कांवड़ियाँ कम जाती हैं। 3 जगहों पे क्रॉसिंग है जहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। क्या सर कावड़ मार्ग पर बीएसएफ और यूपीएसएसएफ हमारे पास से पैरामिलिट्री और उसके पीएससी की काफ़ी डिप्लॉयमेंट आ चुका है। उनको जगह जगह आवश्यकता अनुसार हमारे प्रमुख कस्बों में किया गया है। उनके साथ लोकल कंपोनेंट भी जोड़े गए हैं और साथ में ड्रोन से लगातार हम कवर कर रहे हैं। जो हमारे प्रमुख मार्ग हैं उनसे जुड़े हुए कुछ हमने संवेदनशील स्थानों को चिन्हित भी किया है। ऐसे हॉट स्पॉट 59 की संख्या में हैं जिन पे लगातार हम ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे सादे में भी डिप्लॉयमेंट किया गया है जो रुक करके लोगों की जानकारियाँ ले रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जरा भी अगर किसी भी हमारे श्रद्धालु के साथ असुविधा की स्थिति पैदा करेगा या कहीं पर भी कोई इस तरह की कुछ कुत्सित मानसिकता से असामाजिक व्यक्ति शरारत करना चाहेगा, अपराध करना चाहेगा, उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था की गई। सर जनपद में कावड़ मार्ग पर ये भी देखा जा रहा है कि जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही, काफ़ी तादाद में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। देखिए अभी तक हम लोग 1000 से अधिक संख्या में सीसीटीवी कैमरे को लगा चुके हैं जो मेन रोड पे कवर कर रहे हैं। उसमें ढेर सारे नंबर्स हमारे एनपीआर कैमरे के भी हैं और हमारे आईपी कैमरों की संख्या 200 से ऊपर है जिनकी फीड हमारे पुलिस लाइन के कंट्रोल रूम में आ रही है। हमें सभी सीओ जो हैं उनकी ऑफिस को कंट्रोल रूम में कर दिया गया था इस बार। वहाँ पे एक मॉनिटर लगा हुआ है जिसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। इस तरह जनपद में 7 जगहों पे सब कंट्रोल रूम भी बना हुआ है जिनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं जैसे आहार काम्बकेश्वर मंदिर, सिटी एरिया में राजेश्वर मंदिर, भूतेश्वर नाथ का मंदिर और लिंगेश्वर नाथ का मंदिर गंगेरुआ वाला, इन जगहों को खास तौर से हमने सीसीटीवी कैमरों से कवर कर रखा है। उनके जाने आने के मार्ग को भी हमने सीसीटीवी कैमरों से कवर कर रखा है जिसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है लगातार।